मिल गया। हाँ, एक और, अभी कितने क्वेश्चन है पता नहीं इसमें, है ना। स्टार्ट डूइंग द, गेट मी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड हम कर चुके हैं, थर्ड सेकंड आप कर लोगे, थर्ड आप कर लोगे, फोर्थ करके दिखाना इसका। एम आई की द फोर्थ क्वेश्चन। नहीं, मैंने कर दिया 27 से 27 कर दिया। The only hint is that you need to start the left hand side and open the left hand side and then divide and multiply the expression of the left hand side with n minus r plus 1 in the numerator as well as in the denominator. It's the only hint. Again, this should be the answer, नहीं? मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वाई टू वेस्ट शीट। मैंने कहा था ना n माइनस आर प्लस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी, ये थ्योरम्स है सारी, इनमें से कोई भी आपको डेरिवेशन के लिए आ सकता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है जो आपके MIQ में नहीं है, आपको इससे भी प्रूव करना है, वो आपका होमवर्क है। NCR plus 1 is equal to n plus 1 CR plus 1, राइट। एक तो था NCR, दूसरा था NCR is equal to n माइनस आर, सेकेंड वन। थर्ड ये है, फोर्थ हम कर चुके हैं, थर्ड एक और है, इनफैक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, प्रूव किया था मैंने थर्ड। फोर्थ आपने अभी किया है, और इसे फिफ्थ कह दो, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है। गेट मी द आंसर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। नहीं, get me the answer of fifth question now of your MIQ. This is an important property that we may use for very complicated questions. This is a very strong base for the 12th class probability, this MIQ.
This happens to be the answer of this question. I mentioned it as the sixth one, but this is basically the fifth question of your MIQ. Right? Sixth question of MIQ करो. इसमें गिवन एनसीपी इज इक्वल टू एनसी क्यू, तो प्रूव करना है आइदर पी इक्वल टू क्यू और पी प्लस क्यू इक्वल टू एन. It will, the only hint, it will use one of the most important property of the combination, a theorem of the combination. Question 6 is very important. Question 6 of your MIQ. आ गया. सी एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है या नहीं? द वेरी सेकेंड थ्योरम, ये हमने लास्ट क्लास में किया था. एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर. जरा लिखना है इसे, एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर. जरा प्रूव करोगे इसे? टेक द राइट हैंड साइड, यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड. एनसीआर is equal to NCN minus R. It means that once the R objects are selected, also equal to N minus R objects which are not selected. Right? The very second question of your MIQ, it is written over there, NCR is equal to NCN minus R or not? It means what? That out of N objects, if R being selected, then n minus r which is also not being selected. उन दोनों का सिलेक्शन क्या होगा आपस में? सेलेक्ट होने का और ना सेलेक्ट होने का. राइट? एक्सप्रेशन सेम होता है. एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर. राइट? इसे यूज करेंगे टू गेट द आंसर ऑफ सिक्स क्वेश्चन. ये हिंट है बस. Isn't it? NCQ can be written as is equal to NC n minus Q. NCP is equal to NCQ है ना? NCP is equal to NCQ can also be equal to NC n minus Q. Hence the answer. Either P equal to Q or P is equal to n minus Q, and hence n is equal to P plus Q. Right?
7th आप होमवर्क है घर पे करेंगे। 8th क्वेश्चन करके दिखाओ। एट्थ, हाँ कंपेयर ही तो किया है बिल्कुल। सी एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर डैश इज पॉसिबल ओनली व्हेन आर इज इक्वल टू आर डैश, राइट। कहने का मतलब ये भी हुआ ना, 5C2 है, 5C2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5C3। जो सेलेक्ट होने वाले कितने हैं 2, ना सेलेक्ट होने वाले कितने हैं 3। तो NC2 यानी कि NCR इज इक्वल टू NC3 यानी कि NCN माइनस R। अब गर्मी लग रही है। ये आजकल सोते समय भी होता है ना, 2-3 मिनट में तो लगता है ठंड लगने लगी है, बंद कर दो तो लगता है गर्मी लग रही है। होता है ना जनरली, ये आजकल हो रहा है। ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट है ना, इसमें बड़ी दिक्कत, मतलब चैन बिल्कुल भी नहीं है। एथ प्रोमिनेंट वन, रेशियो गिवन है ये 4NC2N is to 2NCN. Use the formula and try to manipulate it.